खुश आमदीद मेरे हुजूर। अल्लाह राजी हो। खुश आमदीद उस्मान अल्लाह साहब। राजी हो। आपने यहाँ आके हमें इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुश रहे, शुक्रिया खुश रहे। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। काम ठीक चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जनाब, आपकी मेहरबानी से अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आसानी करे। अल्लाह काम में बरकत दे। खुशामदीद जनाब। अल्लाह राजी हो। आपसे भी जनाब। ये शहद कैसा है, चखाइए मुझे। पहले जैसे ही है, ये लीजिए चखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पसंद आएगा जनाब। इसे फिर से तोलें जनाब। इसे फिर से क्यों तोलूं? सही और खराब सेब को एक ही कीमत पर फरोख्त करना इखलाकी कवानीन के तहत दुरुस्त नहीं है। सही और खराब सेबों को अलग अलग करो और दोनों की कीमत में फर्क होना चाहिए। या तो तुम सही सेब ही फरोख्त करो, मैं कीमत अदा करता हूँ। तो ये जिद बहस इन दो सेबों की वजह से हो रही है। देखो, अगर मैं ये तुम्हें हदिये के तौर पर दे दूं, तो तुम्हें आखिरत में कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। चाहो तो इसे रख लो, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, मगर तुम्हारे हलाल रिस्क में दो सेबों की वजह से हराम के शामिल होने पर मेरा दिल बिल्कुल राजी नहीं है। गले से उतरने वाले हराम लुक़मे ऐसे होते हैं कि उन्हें सिर्फ जहन्नुम की आग ही साफ कर सकती है। दुरुस्त फरमाया आपने। मैं माजरत चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ आपसे। ये मेरी तरफ से तोहफा है। हरगिज नहीं, जो कीमत है वही वसूल करो। कम लिया तो मुझ पर जुल्म होगा और ज्यादा लिया तो तुम पर। हम दोनों ही को जालिम नहीं बनना चाहिए। शाबाश, अल्लाह बरकतों से नवाजे और तुम्हें रिज़्क़ हलाल कमाना नसीब हो। शुक्रिया। जरा सुनिए,